नमस्कार साथियों, फ्रेंडली मास्टर जी चैनल में आपका स्वागत है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा संबंधी प्रश्नों के क्रम में औसत के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। औसत में बिल्कुल ही सामान्य प्रश्न जो कक्षा 5 में बुक में दिए हुए हैं उससे हट करके प्रश्न आते हैं। उसमें सामान्य प्रश्न होते हैं जिसमें इस प्रकार होते हैं। औसत बराबर हम निकालते हैं, ये सूत्र है। औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या या आंकड़ों की संख्या, संख्याओं की संख्या। इस प्रकार सूत्र है। इस सूत्र का उपयोग करके सामान्य प्रश्न होते हैं। दिया रहता है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, इसका औसत ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार के सामान्य प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए, औसत बराबर जानने के लिए दी गई संख्याओं का योग, मतलब ये जो दी गई 4 संख्याएं हैं सभी को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। और संख्याओं की संख्या 1, 2, 3, 4, इस प्रकार ये 4 से हम इसको भाग दे देते हैं। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 बटे 4। अब 4 से इसको भाग दिए, 4 पंचे 20, तो इसका औसत आ गया 5। तो इस प्रकार सामान्य प्रश्न होते हैं जिनका औसत हम पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं। लेकिन नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कुछ इससे अलग प्रश्न आते हैं जिनको हल करना आवश्यक है। इस पर वीडियो इसलिए बनाया गया है। देखिए, इसी क्रम में देखते हैं प्रश्न 1। 3 संख्याओं का औसत 12 है। इनमें से 2 संख्याएं 13 व 15 हो तो तीसरी संख्या क्या होगी। चलिए इस प्रश्न को समझ बनाने के लिए कुछ एक उदाहरण से देखते हैं कि सूत्र है हमारे पास, औसत बराबर संख्याओं का योग और इसके बटे संख्याओं की संख्या, ये इस प्रकार है। तो इसमें देखते हैं कि 3 संख्याओं का औसत 12 है, मतलब यहां पे 12 दिया हुआ है। औसत को बता दिया इस प्रश्न में। इनमें से 2 संख्याएं 13 और 15 हैं। यदि हम यहाँ पे संख्याओं का योग निकालते हैं तो हमारे पास सभी संख्याएं होनी चाहिए। तो चलिए एक इससे समझते हैं। इनमें से 2 संख्या, मान लीजिए एक 13 दी हुई है, दूसरी संख्या क्या दी हुई है, 15 दी हुई है। अब तीसरी हमको ज्ञात करनी है। चलिए, हमको नहीं मालूम, हम इसको x समझ लेते हैं। और संख्याओं की संख्या कितनी है, 3 संख्याएं हैं हमारे पास। कितनी संख्याएं हम गिन भी सकते हैं, 1, 2 और तीसरी ये, तो 3 संख्याएं हैं। चलिए इसको हल करते हैं। 3 से 12 का गुणा करेंगे, 12 तिया 36, तिर्यक गुणा होता है इस प्रकार। चलिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना होगा ये दोनों जोड़ने से, ये हो जाएगा 28 धन x। अब चलिए इस संख्या को इधर ले आते हैं, 36 ऋण 28 बराबर x। अब चलिए इसमें घटा देते हैं, 28 को घटाएंगे इसमें तो कितना बच जाएगा, 8। तो इस प्रकार ये संख्या, तीसरी संख्या हमको 8 प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार इस प्रश्न को जब औसत दिया हो तो औसत यहां निकाल करके संख्याओं की संख्या से गुणा करने से इनका योगफल हमको प्राप्त हो जाता है और उसकी सहायता से इस प्रकार के प्रश्न हल किए जाते हैं। चलिए इसी क्रम में दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, 3 संख्याओं का औसत 8 दिया है। देखिए यहां भी संख्याएं 3 ही दी हुई है। अब इसका औसत 8 दिया हुआ है। सूत्र हम जान चुके हैं, सूत्र को पुनः नहीं लिखता हूं मैं। अब ये देखिए यहाँ पे औसत 8 दिया हुआ है। एक चौथी संख्या जोड़ने पर सबका औसत 8 हो रहता है। अब यहाँ पे देखिए 3 संख्या है, x धन y धन z, मान लीजिए कोई संख्या है। अब ये 3 संख्याएं हैं, इसका औसत 8 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखते हैं हम, संख्याओं की संख्या को लिखते हैं, 1, 2 और 3 संख्या है। तो जब हम x y z, हम कोई भी 3 संख्याएं हैं,
इनको यदि जोड़ते हैं तो जोड़ने से हमको कितना प्राप्त होगा, तीनों को जोड़ने से इनका योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, इसका गुणा करके 8 या 24 बराबर x धन y धन z, इसका गुणा कर दिए, तिर्यक गुणा। अब देखिए जब हम तीन संख्या को जोड़ते हैं तो हमको 24 प्राप्त होता है। अब प्रश्न में एक संख्या और जोड़ने पर, यहाँ एक संख्या मान लीजिए हम ए और जोड़ देते हैं, x धन y धन z। अब यहाँ पे हम ए और जोड़ दिए, मान लीजिए ये संख्या, सबका औसत 8 ही रहता है। अब देखिए संख्या को जोड़ने पर भी यहाँ औसत 8 ही रहता है, कह रहे हैं, लेकिन ये योग बदल जाएगा। औसत 8 हो सकता है लेकिन योग इसका बदल जाएगा क्योंकि ए इसमें आके शामिल हुआ है। कैसे योग बदलेगा, अब देखिए हम यहाँ पे 3 लिखे हैं, क्या लिखे हैं यहाँ पे 3 संख्याओं की संख्या है 1 2 3, लेकिन यहाँ पे एक चौथी संख्या आ गई है ये, तो संख्याओं की संख्या एक बढ़ गई, चौथी हो गई, 1 2 3 और ये 4। तो अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 4 अट्ठे 32। अब देखो x को धन y को धन z को और a को, इसको जोड़ने से हमको 32 प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे हम देखे हैं कि इसका मान कितना है, x धन y धन z बराबर 24 है यहाँ, और धन a ये इसका मान ज्ञात करना है बराबर 32। अब क्या करेंगे, 24 को इधर ले आएंगे तो ये धनात्मक इधर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पे हम 32 में इस 24 को घटा देंगे, इधर ला पक्षांतर करेंगे इधर, तो घटाएंगे क्या बचेगा, देखिए 12 में 4 गया 8, और यहाँ कुछ नहीं। तो ये a बराबर भी हमको कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ, a बराबर 8। मतलब यहाँ 8 ही हम जोड़ेंगे तब ये औसत परिवर्तन नहीं होगा। चलिए इसी प्रकार एक और प्रश्न है जो औसत का इस प्रकार भी परीक्षा में विगत वर्षों पूछे गए हैं। प्रश्न तीसरा है, प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का भी पूछ देता है। तो हम यदि एक को हल करना जान रहे हैं तो दूसरे को भी जानेंगे। इसके लिए संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी संख्याएं सम है, कौन सी संख्या विषम है। इसके लिए पहले वीडियो बनाए गए हैं, सम विषम संख्या, प्राकृत संख्या और अभाज्य भाज्य संख्याओं से संबंधित संख्याओं पर विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए जाएंगे, आप उनका भी अवलोकन कर सकते हैं। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, हम जानते हैं प्रथम 5, प्रथम मतलब शुरुआत से। चलिए देखते हैं सम संख्या क्या क्या है, 2 4 6 8 और ये 10, ये 5 सम संख्याएं हैं। 5 बोला है, प्रथम 5, 1 2 3 4 5। अब हम औसत का सूत्र जानते हैं। ये एक सामान्य प्रश्न है, बिल्कुल सरल प्रश्न है, लेकिन यहाँ केवल ये समझने लायक है कि हम इस प्रथम 5 में किन अंकों को लें। तो ये हो जाएंगे 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10। और मालूम है कितने हैं, 5 है, यहाँ भी 5 लिखा है और गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5। ये लीजिए। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, 2 और 4 6, 6 12, 12 और 8 20, 20 10 30, 30 बटे 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। इस प्रकार इसका औसत आ जाएगा 6। ये सभी वैकल्पिक प्रश्न होंगे, इनके विकल्प दिए हुए होंगे, जिनमें इन सही विकल्पों का हमको चयन करना होगा। चयन करते भी हमको सावधानियां बरतनी होती हैं, और इस तरह नवोदय विद्यालय से संबंधित और भी प्रश्न लगातार डाले जाएंगे। आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइए। धन्यवाद।